हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जंगकुक ने जो है वो जॉब ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन आज भी जंगकुक को कोई जॉब नहीं मिली, जिसकी वजह से जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक इस वक्त बस तायोंग और उसके बेबी के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक जो है वो चलते चलते पार्क में आकर बैठ जाता है और अपना हेड डाउन कर कर रोने लगता है। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था जॉब ना मिलने की वजह से। जंगकुक जो है वो अपने आप को कोसते हुए ये कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई जॉब भी नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तायों के खाने के लिए भी मैं कोई बंदोबस्त नहीं कर पाऊँगा, और अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तायों के खाने के लिए कुछ लेकर जाऊँ। वो फ्रूट्स तो आज दोपहर तक ख़त्म भी हो गए होंगे। अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसा मुंह लेकर तायों के पास नहीं जा सकता। वो मुझे पूछेगा कि मुझे कोई जॉब मिली या नहीं, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ओ गॉड, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे लिए ना सही, हमारे बेबी के लिए। वो इस वक्त भूखा होगा। गॉड प्लीज़ कुछ तो ऐसा कर दो कि मुझे कहीं से पैसे मिल जाए। जंगकुक जो है वो ये बात सोचकर पार्क से उठकर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद चलने के बाद जंगकुक को एक फार्म नज़र आता है, जहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे। फार्म को देखकर जो है वो जंगकुक फार्म के अंदर आ जाता है और फार्म के ओनर से बड़े ही पोलाइटली से बात करते हुए ये कहता है, सर क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ? मतलब यहाँ पर मज़दूर भी कम है, अगर आप मुझे थोड़ा सा काम देंगे तो मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी। जंगकुक को देखने के बाद उस फार्म का ओनर बड़ी ही रूडली जंगकुक से ये कहता है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, इसमें बहुत ताकत लगती है और तुम तो एक यंगस्टर हो, तो मैं तुम्हें काम कैसे दे सकता हूँ। फिर जो है वो जंगकुक उस ओनर से रिक्वेस्ट करते हुए ये कहता है, प्लीज़ सर मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। प्लीज़ मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरा काम अपनी लगन और ईमानदारी से करूँगा। फिर जो है वो फार्म का ओनर बड़े ही अनोइंगली जंगकुक से कहता है, ठीक है, तुम भी उन मज़दूरों के साथ जाकर उनके काम में हाथ बटाओ। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और भागते हुए उन मज़दूरों के साथ जाकर काम करने लगता है। फार्म का काम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने के साथ जंगकुक के हाथ पर ढेर सारे कट आ जाते हैं। ऐसा काम जंगकुक ने आज से पहले नहीं किया था। इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक बुरी तरीके से थक जाता है और जंगकुक के हाथों में कई सारे कट्स आ जाते हैं। आफ्टर जो है वो फार्म का काम ख़त्म होने के बाद एक लाइन में लगकर सारे मज़दूरों को पैसे दिए जाते हैं। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, ये सोचकर कि आज उसे कुछ पैसे मिलेंगे तो तायों के लिए कुछ ढंगा खाने के लिए ले जाएगा। लेकिन जैसे ही जंगकुक की बारी आती है, फार्म का ओनर जंगकुक को जो है वो बाकी लोगों से कम पैसे देता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। जंगकुक जो है वो उस ओनर से पूछता है, आप मुझे इतने कम पैसे क्यों दे रहे हो? मैंने तो अच्छे से काम किया ना, आप मुझे बाकी लोगों के बराबर पैसे क्यों नहीं दे सकते? तो फार्म का ओनर जो है वो जंगकुक से बड़े ही रूडली कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है, वैसे भी तुम यहाँ नए हो, तो मैं तुम्हें उतने पैसे नहीं दे सकता, जितने दिए हैं उतने में ही खुश रहो। अगर तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते तो कल से मत आना। ओनर की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक इमिडिएटली ओनर से सॉरी कहता है और कहता है, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने जितने पैसे दिए हैं मैं उतने ले लूँगा और मुझे काम से मत निकालिए। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक वो पैसे लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर में आ जाता है। जंगकुक जो है वो पैसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने मन में ये कहता है, चलो छोड़ो, शायद कम ही सही लेकिन पैसे तो मिले, इसके वजह से मैं तायों के लिए आज कुछ ढंग का तो खरीद पाऊँगा। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायों के लिए उसके
फेवरेट फूड के 2 पैकेट खरीदता है और एक अपने लिए भी। फिर जंकुक जो है वो किचन के लिए कुछ ग्रोसरीज का सामान खरीदता है। जंकुक जो है वो डिपार्टमेंट स्टोर से निकलकर बाकी बचे हुए पैसे को देखते हुए कहता है, चलो अब मैं घर जा सकता हूँ, पैदल ही चला जाता हूँ। अगर टैक्सी या बस ली तो ये भी पैसे खर्च हो जाएंगे, कल कुछ तो चाहिए। ये बात कहने के बाद जो है वो जंकुक वो बचे हुए पैसे अपने पॉकेट में डालकर पैदल ही घर के लिए चला जाता है। घर जो है वो उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर था, जिसकी वजह से जंकुक आते वक्त और भी ज़्यादा थक जाता है। और यहाँ पर तायोंग जो है वो जंकुक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो जल्दी से जंकुक को बताना चाहता था कि उसने जंकुक के लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ली है। लेकिन तायोंग जो है वो जंकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा वरी भी फील कर रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और जंकुक जो है वो अभी तक घर नहीं आ रहा था। तायोंग जो है वो बार बार डोर की तरफ देख रहा था कि कब जो है वो जंकुक घर पर आएगा और तायोंग जो है वो उसे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ देगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वक्त हो जाता है और जंकुक जो है वो अभी भी घर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा जंकुक की फ़िक्र हो रही थी। कुछ देर बाद जो है वो जंकुक घर पर आकर डोर पर नॉक करता है। डोर की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो तायोंग भागते हुए डोर के पास जाकर इमिडिएटली डोर को ओपन करता है और जंकुक को टाइटली हग कर लेता है। तायोंग के सडन एक्शन से जो है वो जंकुक पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या रिएक्ट करे। लेकिन तायोंग जैसे ही जंकुक को हग करता है, जंकुक के फेस पर एक बनी स्माइल आती है। जंकुक जो है वो अपनी सारी थकावट भूल जाता है तायोंग के हक से। जंकुक जो है वो तायोंग का हक बैक कर कर कहता है, तेई क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। फिर जो है वो तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में जंकुक से कहता है, तुम कहाँ रह गए थे, मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था और तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तायोंग को जो है वो अपने लिए इतना फ़िक्र करता हुआ देखकर जंकुक जो है वो स्माइल करता है और अपनी स्वीट वॉइस में तायोंग से कहता है, ओ आई एम सॉरी, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉल देखा ही नहीं। अब देखो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज़ लेकर आया हूँ। चलो हम दोनों साथ में डिनर करते हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। जंकुक की बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग हक ब्रोक करता है और अपने आंसू क्यूटली पोंछते हुए जंकुक की तरफ देखता है और उससे कहता है, क्या लाए हो तुम मेरे लिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ अच्छा खाना है। तायोंग का क्यूट फेस देखने के बाद जो है वो जंकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग से कहता है, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट किमची राइस लेकर आया हूँ और ये घर का कुछ सामान भी है। जंकुक जो है वो तायोंग को वो सारा सामान देते हुए ये कहता है, तुम जो है वो ये खाना निकाल लो और ये सारी चीज़ें भी किचन में रख देना, मैं फ़्रेश होकर अभी आता हूँ। किमची राइस देखने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंकुक से कहता है, ओ वाओ कुकी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतने दिनों बाद मैं मेरा फेवरेट किमची राइस खाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं है मैंने इसे कितना मिस किया, थैंक यू सो मच कुकी। तायोंग के मुंह से इतने दिनों बाद कुकी सुनने के बाद जो है वो जंकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तायोंग जो है वो जंकुक की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए ये पूछता है, क्या हुआ, मैंने क्या कुछ गलत कहा, तुम रो क्यों रहे हो कुकी। फिर जो है वो जंकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, कुछ नहीं, तुमने मुझे इतने दिनों बाद कुकी बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तायोंग। तुम मुझे हमेशा कुकी बुलाना और ऐसे ही स्माइल करना। जंकुक की इतनी पेनफुल वॉइस सुनने के बाद तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन फिर भी तायोंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंकुक से कहता है, ओके कुकी, अब जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे भी भूख लगी है। तायोंग की बातें सुनने के बाद जो है वो जंकुक अपनी सारी थकावट भूल जाता है और भागते हुए बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद जो है वो तायोंग
खाना निकाल कर जंकुक का डिनर टेबल पर वेट कर रहा था और मन ही मन ये सोचता है कि मैंने तो जंकुक से पूछा ही नहीं उसने क्या काम किया है, मतलब उसे कोई जॉब मिली या नहीं, वो खाना कहाँ से लेकर आया गया। चलो कोई बात नहीं, जब वो फ्रेश होकर आएगा मैं उससे पूछ लूँगा। फिर जो है वो जंकुक फ्रेश होकर लिविंग रूम में आता है और तायोंग के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, ओह वाह, तुमने तो खाना निकाल भी लाया, कितना डिलीशियस लग रहा है। चलो खाना शुरू करते हैं। तायोंग भी जो है वो अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ नोट करता है और खाना खाना शुरू करता है। लेकिन जंकुक को जो है वो खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि काम की वजह से जंकुक के हाथों में कर्स लग चुके थे, जिसकी वजह से जंकुक को स्पून उठाने में काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। लेकिन जंकुक जो है वो जैसे तैसे स्ट्रगल कर कर खाना खाने लगता है और तायोंग की नज़र जो है वो जंकुक पर पड़ती है। तायोंग जो है वो कन्फ्यूजिंगली जंकुक से पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को, क्या तुम्हें चोट लगी है? चलो अपना हाथ दिखाओ, तुम सही तरीके से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तायोंग की बात सुनने के बाद जब वो जंकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और मन ही मन यही सोचने लगता है, नहीं, अगर मैं तायोंग को अपना हैंड दिखा दूंगा और तायोंग मेरे हैंड पर इतने सारे कर्स देख लेगा तो वो ज़रूर मुझसे पूछेगा मैंने क्या काम किया है। नहीं, मैं तायोंग का अपना हैंड शो नहीं कर सकता। फिर जो है वो जंकुक अपने हैंड को कवर करते हुए तायोंग से कहता है, कुछ नहीं, ये खाना दरअसल गर्म है ना, इसलिए मैं आराम से खा रहा हूँ, तुम अपना खाना इंजॉय करो, और वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। फिर जो है वो जंकुक फिर से खाना खाने लगता है। तायोंग भी जो है वो इसके बाद जंकुक से कुछ नहीं कहता है और वो भी खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो तायोंग खाना फिनिश कर कर किचन में आता है डिशेस वॉश करने के लिए। फिर जो है वो जंकुक भी तायोंग के पीछे हुए आते हुए से ये कहता है, तेई छोड़ो इसे मैं साफ़ कर दूँगा, तुम जाकर सो जाओ, वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे ना, तुम आखिरकार प्रेग्नेंट जो हो। तायोंग जो है वो जंकुक की ये बात सुनने के बाद गुस्से से कहता है, तुम कह क्या रहे हो? अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलसी हूँ और मैं सारा काम अच्छे से कर सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है बेयर, तुम ये काम कर सकते हो। फिर जो है वो तायोंग बड़े ही नर्वसली जंकुक से कहता है, जंकुक, क्या मैं कुछ दिनों के लिए काम कर सकता हूँ? मतलब मैंने एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ली है, अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। जंकुक अपनी सीरियस ट्यून में तायोंग से कहता है कि ये बात तुम क्या कह रहे हो, तुम जो है वो कहीं जॉब नहीं करोगे, अपनी हालत देखिए, चुपचाप घर में रहकर रेस्ट करो, मैं तुम्हें कहीं भी जॉब करने की परमिशन नहीं दूंगा। जंकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी पप्पी आइस के साथ जंकुक से कहता है, कुकी प्लीज़, ज़्यादा काम नहीं है और वो कैफ़े का ओनर मेरा फ्रेंड बन चुका है और ज़्यादा काम भी नहीं है, सिर्फ 5 घंटे का ही काम है और वैसे भी दोपहर में तो मैं बोर ही होते रहता हूँ, इससे अच्छा यह है कि मैं वहाँ जाकर कुछ काम ही कर लूँ। तायोंग की बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली तायोंग से कहता है, अच्छा 2 दिन में वो ओनर तुम्हारा काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी हो गया, वो कैसा है, कहाँ रहता है और वो रेस्टोरेंट कहाँ है, उसके बारे में कुछ बिना जाने मैं तुम्हें वहाँ पर काम करने दूँ? नो नेवर तायोंग, मैं हम दोनों के लिए काफ़ी हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा और देखना मुझे जॉब भी मिल जाएगी। जंकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपने क्यूट पुट के साथ जंकुक से कहता है, कुकी प्लीज़ मुझे जॉब करने दो, वैसे भी मैं बोर ही हो जाता हूँ और वो मेरा फ्रेंड पार्क जिमिन उसका नाम है और उनका कैफ़े भी यहीं है, प्लीज़ मुझे उनके यहाँ पर काम करने दो, घर पर बोर होने से अच्छा मैं वहाँ जाकर कुछ काम ही कर लूँगा, प्लीज़ कुकी प्लीज़ मुझे ना मत कहना। तायोंग की इनोसेंट बातों के आगे जो है वो जंकुक हमेशा से हार जाता है और जंकुक इस बार भी हार चुका था, इसलिए जंकुक जो है वो हैवीली सिंक करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है तुम वहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 5 महीने तक, 5 महीने के बाद तुम्हें कोई भी काम करने नहीं मिलेगा।
तायोंग जो है वह जंगकुक की ये बात सुनने के बाद स्माइल करता है और जंगकुक को टाइटली हक करके कहता है OMG थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे लिए तो 5 महीने भी बहुत है। थैंक यू सो मच मुझे इस जॉब की परमिशन देने के लिए। तायोंग को इतना खुश देखकर जो है वो जंगकुक की भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग को हक बैक करके कहता है ठीक है, अब जल्दी से काम ख़त्म कर बेडरूम में आ जाओ, सो जाओ। मुझे भी कुछ पेपर वर्क है, मैं करने जा रहा हूँ। और याद रखना ज़्यादा काम मत करना। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग क्यूटली नोट करता है। तायोंग का क्यूट फेस देखकर जो है वो जंगकुक प्यार से तायोंग के हेड पर पैट करता है और रूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जो है वो तायोंग अपने सर को हिट करते हुए ये कहता है OMG मैं तो फिर से भूल गया जंगकुक को मेरे फ्रेंड के हस्बैंड के जॉब के बारे में बताने के लिए। उफ़ कोई बात नहीं, अभी मैं बेडरूम चला जाऊंगा तो वहीं पर बता दूंगा। जंगकुक जो है वो बेडरूम में आकर नीचे बैठकर कुछ पेपर वर्क करने लगता है। काफ़ी ज़्यादा थका होने की वजह से जो है वो जंगकुक की आँख लग जाती है और वो वहीं पर सो जाता है अपना वर्क करते हुए। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग किचन से निकलकर बेडरूम में आता है और बेडरूम में आकर देखता है कि जंगकुक जो है वो काम करते करते ही सो गया है। जंगकुक जो है वो सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बिल्कुल एक बनी की तरह, जिसे देखकर जो है वो तायोंग स्माइल करता है और स्लोली कहता है कि शायद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक गया है, इसी वजह से इतने जल्दी सो गया है। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक के पास आकर उसके सारे पेपर उठाने लगता है। तभी जो है वो तायोंग की नज़र जंगकुक के हैंड पर पड़ती है। जंगकुक का हैंड जो है वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और उस पर काफ़ी ज़्यादा कट आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो है वो तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक के हैंड पकड़कर अपनी टीयरी आई के साथ जंगकुक के फेस को देखने लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्ला हो चुका था और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी दिख रहा था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर जो है वो तायोंग के आंखों से आंसू स्लाइड होकर जंगकुक के हैंड पर गिरते हैं। फिर जो है वो तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक की तरफ देखते हुए ये कहता है कुकी तुमने आज क्या काम किया है और मुझे तुमने क्यों नहीं बताया? तुम्हारे हैंड पर इतनी ज़्यादा चोट क्यों लगी है और तुम्हारा फेस भी ऐसा क्यों दिख रहा है? जंगकुक की ऐसी हालत देखने के बाद तायोंग को बहुत बुरा लगता है। तायोंग जो है वो मन ही मन ये कहता है ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जंगकुक को जो है वो पता नहीं मेरी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को इतना हर्ट कर रहा हूँ। ये बात कहने के बाद तायोंग जो है वो अपने आंसू पोंछता है और इमिडिएटली फर्स्ट एड बॉक्स लाकर जंगकुक के हैंड पर क्रीम अप्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक थोड़ा बहुत मूव करता है, लेकिन थका होने की वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सोया था। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक के बॉडी को अच्छी तरीके से ब्लैंक शीट से कवर करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर उससे ये कहता है कि मैं कल तुम्हारे पीछे ज़रूर आऊँगा और ज़रूर ये देखूँगा कि तुम आखिरकार ऐसा क्या काम करते हो जिसकी वजह से तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चोटें लगी है। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग बेड पर चला जाता है और अपने आप को फुल्ली कवर कर देता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखने के बाद जो है वो तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट चुका था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली थी। तायोंग जो है वो अपने हैंड को अपने माउथ पर रखकर पूरी रात सोचने लगता है कि जंगकुक आखिरकार ऐसा काम क्या करता है जिसकी वजह से जंगकुक को इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो चलिए गाइज इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ ऐसे फ्री में जो है वो वीडियो देख के चले मत जाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझ पर मेहरबानी कीजिए। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय, आई पर यू।